नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो हाल ही में 2023 में ही इसका आईपीओ आया था और आईपीओ बहुत शानदार तरीके से डबल से भी ज़्यादा रिटर्न के आसपास कंपनी आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। और जो लोग सोच रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर ऊपर अभी क्या किया जाए, क्योंकि 1400 रुपीज से कंपनी गिरते गिरते आज 1070 तक कंपनी आ चुके थे। उसके बाद फिर से रिकवरी भी किए पिछले दिनों में। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहली बात कंपनी का वैल्यूएशन जो है, अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो पी रेशियो है, इसका टॉप पी रेशियो देखे तो 80 के आसपास है और इसका करंट लेवल का पी रेशियो 72 के आसपास है। तो देखा जाए तो कंपनी का एवरेज जो पी रेशियो है उससे कंपनी का पी रेशियो सस्ता देखने को मिला। इसका मतलब वैल्यूएशन सस्ता है और सस्ता होता चला जा रहा है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है और कंपनी का कर्जा कुछ भी नहीं है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स अच्छा खासा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का, जो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट देखिए, कंपनी शानदार तरीके से इस बार भी रिजल्ट को अच्छा खासा पब्लिश किए। जैसे 1125 करोड़ से 1170 करोड़, उसके बाद 1190 करोड़। तो एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए। उसके बाद नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे 148 करोड़, 160 करोड़, 170 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर, वो है बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट। अब देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हुआ। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो सेल्स 14% के आसपास ग्रोथ हुआ और नेट प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% के आसपास ग्रोथ हुआ और नेट प्रॉफिट भी 14% के आसपास ग्रोथ हुआ। इसका मतलब सेल्स, प्रॉफिट, सब कुछ 14 से 15% के आसपास ग्रोथ हुआ। अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी का जो क्विक रिस्क जो कैपेक्स है वो भी 62 के आसपास देखने को मिले और इसका कंपनी का जो इस बार कंपनी का कैपेक्स है वो 65 के आसपास देखने को मिले। इसका मतलब कंपनी खुद के कैपेक्स को कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है और ये भी एक अच्छी बात है। इस कंपनी का जो कैपेक्स है वो किस तरीके से मेंटेन हुआ। बाकी देखिए आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो जो कंपनी के इतना शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है लास्ट 5 ईयर्स तक, तो क्या उस कंपनी को आप खराब कहेंगे? बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ 14% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पुश करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी का, वो है कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। और इसका जो मेजर कस्टमर है, सबसे बड़े जो कस्टमर है वो कौन सा है, चलो वो आपको दिखाए तो वो है इसका टाटा मोटर्स। क्योंकि टाटा मोटर्स का जो जेलर है, जैगवर एंड लैंड रोवर, उस कंपनी के ऊपर ही, उस गाड़ी के ऊपर ही 42% कंपनी सर्विसेज देते हैं और बाकी अदर्स जो गाड़ियां हैं उसमें 57%। तो इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है वो 30%, नॉर्थ अमेरिका में 30%, यूके में 26%, यूरोप में 8% और अदर्स में 4.2%। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको बनने से पहले मैं कंपनी के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा। देखिए नवंबर मंथ में म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किए और दिसंबर मंथ में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल ऑफ किया, मगर होल्डिंग में कुछ भी चेंजिंग नहीं आया, होल्डिंग कंटिन्यू किया जा रहा है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे तो लंबा सा जर्नी होने के बाद एक धीरे धीरे करके करेक्शन हो रहा था और मैंने आपको एक रेंज मार्किंग करके दिया। इस रेंज के अगर बाहर गए तो सोचना उस लेवल तक जाने का चांस है। देखिए पहले डाउन साइड में आया, रिटेस्ट किया, अगर उस रिटेस्ट करने के बाद फिर से फॉल होता तो बड़ा सा फॉल फिर से देखने को मिल जाते। और जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है मेरे हिसाब से वो अपसाइड में ही ट्रेड करने वाला है। इस तरीके से कुछ सिचुएशन बन रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स के बारे में बात करूं तो इस कंपनी एक केमिकल सेक्टर के साथ साथ एक ड्रग्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट बनाने वाला कंपनी है, जिसको हम लोग एपीआई कहते हैं। तो एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इस सेक्टर में कंपनी अच्छा खासा काम तो कर रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से देखा तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में हो चुके हैं, मतलब पी रेशियो सस्ता देखने को मिला है। और बाकी
ROC ROE दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिला। और मजेदार बात यही है इस कंपनी के ऊपर, जो क्वार्टर रिजल्ट हम लोग जो सोच रहे थे कि कंपनी का रिजल्ट बहुत खराब आएगा, क्योंकि पहले ही केमिकल सेक्टर का हालत खराब है, तो फिर भी कंपनी का जो इस बार सेल्स का ग्रोथ है वो उतना खराब भी नहीं है। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए 37 से 32 करोड़ बना, उतना भी खराब सिचुएशन अभी तक देखने को नहीं मिला। और एक पॉइंट्स इसके ऊपर चर्चा करूं तो कंपनीज के जो रेवेन्यूज है उस रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। एशिया कंट्रीज के ऊपर 51% का रेवेन्यू आ रहा है, यूरोप से 15%, अमेरिका से 14%, और साथ ही लैटिन अमेरिका में 14% और नॉर्थ अमेरिका में 14% और अफ्रीका से 6%। देखिए हम लोग जो सोच रहे थे कि केमिकल सेक्टर के ऊपर कंपनी का ज्यादा बिजनेस हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर सिर्फ 5% के आसपास, उसके साथ साथ कंपनी का फॉर्मुलेशंस के ऊपर 13% और साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट है उसके ऊपर 2%। तो बाकी परसेंटेज जो है 80% कंपनी API के ऊपर, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये कंपनी के लिए पुश जरूर कर सकते हैं। और एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, इंडिया में जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें उतना ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन ग्लोबली मार्केट से प्रेशराइज आ जाता है, तो उसके कारण इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो उतना ज्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो बाकी आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर सारे पॉइंट्स आपको अच्छा दिखेगा। साथ ही साथ आप इस कंपनी के लास्ट कुछ डेटा दिखा दूं तो देखिए डेप्थ भी ठीक ठाक है, ROC ROE दोनों ही ठीक ठाक देखने को मिले लास्ट 5 ईयर्स टू 3 ईयर्स में। और कंपनी के सेल्स मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स कम हुआ, प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। बाकी सारे पॉइंट्स तो ठीक ठाक ही है। और इस कंपनी का जो म्यूचुअल फंड के जो राय है वो बता दूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तीनों मंथ में म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग किए, मगर दिसंबर मंथ में क्या हुआ, अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। उल्टा अब देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली बाइंग को इंक्रीज करते चले गए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा, सारे पॉइंट्स को जरूर स्टडी करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना ग्रोथ होने का चांसेस है। तो देखिए कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, इसके ऊपर मैं ट्रेड लेने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो फाइनली बहुत लंबा सा एक कब बना, और कब बनने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब इसके ऊपर एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा। तो मुझे नहीं लग रहा इतने जल्द से जल्द हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा, क्योंकि जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है, उस कारण के वजह से थोड़ा सा रुक कर कंपनी काम करेंगे। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब तक इस 200 डेज EMA के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहे हैं तो सोचिएगा कंपनी अप 10 होने का चांसेस रहेगा। फिर भी यहाँ पे स्ट्रांगली एक कंपनी का रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक बार फेस किया नीचे आए, फिर से एक बार फेस किया नीचे आए, फिर से एक बार फेस करने के लिए जा रहा है। अभी ये देखना है कि इस लेवल को वो ब्रेकआउट करते हैं कि यहाँ से फिर से वो नीचे आ रहे हैं। तो अगर नीचे आए तो सोचना अभी भी प्रेशर है, अगर उसको ब्रेकआउट करे तो सोचना लंबा जर्नी फिर से देखने को मिल सकता है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक देखा जाए तो ऐसी कंपनी है जो जो इंडिया के उन सेक्टर में कंज्यूमर डिलेबल्स प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है, क्योंकि टीवी टेलीविजन के जो LED स्क्रीन है उसके साथ साथ लैम्प से लेकर रेफ्रिजरेटर से लेकर साथ ही साथ मोबाइल के स्क्रीन से लेकर सारे चीज कंपनी बनाते हैं। और जब से Xiaomi के साथ इसका डील हुआ कि Xiaomi इंडिया में आकर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़कर वो मोबाइल के डिस्प्ले बनाएंगे, तब से इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। और उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। जो पॉइंट्स है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पिछले बार के तुलना से इस बार रिजल्ट डबल हो गया, पूरा का पूरा डबल, 2400 से 4800 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट। हाँ मान लेते हो कंपनी क्वार्टर बेसिस को बीट नहीं कर पाए, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को अच्छा खासा यहाँ पे बीट कर पाए। तो ये सारे पॉइंट्स को कंपनी के ऊपर ऑब्जर्व करना होगा, तभी कंपनी के ऊपर जब भी कोई ट्रेड बनेगा तब आप उस ट्रेड को जरूर एज ए पॉजिटिवली सोच सकते हैं। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो लगातार घटता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि देखिए पिछले 2022 में 650 करोड़ के ऊपर कर्जा था, उसके बाद 2023 में 450 करोड़ के आसपास कर्जा बना, अभी वो 250 करोड़ के आसपास कर्जा हो गया। तो मतलब कर्जा कम हुआ और खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर चुके हैं। इस बार कंपनी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया है, जो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग चल रहा है कंपनी बिजनेस के ऊपर, उस प्रोसेसिंग में 410 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं।
तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को देखने को मिला, जो कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जो म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए लास्ट 4th मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में सेल ऑफ किया गया है। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो कैपेक्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कैपेक्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी इस बार हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट किया, करीबन 550 करोड़ के 600 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया गया। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। तो अभी इसका चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है वो भी देख लीजिए। देखिए कंपनी के ऊपर पहले एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का। तो फाइनली जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब एक एंट्री मिला और शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। फिर से एक पैटर्न बनते जा रहा है, फिर से एक कप बना और उसके बाद यहाँ पे मुझे आ, एक एक शोल्डर चाहिए। तो फाइनली मुझे कप विथ हैंडल चाहिए, तो फाइनली मुझे एक हैंडल भी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस लेवल से यहाँ तक देखूँ तो एक यहाँ पे एक एक्चुअली एक हैंडल ही है। तो हैंडल होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं कुछ इस कंपनी के ऊपर फिर से एक नया डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी इस कंपनी किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। तो कैस्ट्रॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट है कंपनी का डिविडेंड का। तो कंपनी 21 तारीख को आपको 4.5 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है। तो 4.5 रुपीज करके आपको डिविडेंड देने वाला है 21 तारीख को, और वो भी मार्च मंथ में, ऐसे नहीं कि फरवरी में। तो जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना। और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।